आज हम डिस्कस करेंगे हम उन स्टूडेंट्स को जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स जो है पढ़ना चाह रहे हैं, स्कॉलरशिप क्या होंगी, इसमें कोर्सेज़ कौन-कौन से अवेलेबल होंगे, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहाँ से जो ग्रेजुएट होते हैं स्टूडेंट्स, उनको एक उनकी फील्ड के रेलेवेंट ऑप्शंस बहुत कम मिलते हैं यूके में। एक ऐसे इंस्टीट्यूट को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह और उसमें स्कॉलरशिप भी बहुत ऑफर हो रही है। इसके लिए जो है वो ग्लोबल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है, जिसकी जो वैल्यू है वो 6000 है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा हम अपनी वीडियो सेशंस को स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे हम उन स्टूडेंट्स को जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं और वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स जो है पढ़ना चाह रहे हैं। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन मैं लेके आया हूँ इंशाल्लाह, वो आपके साथ इस वीडियो में पूरी वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि उसमें स्कॉलरशिप्स क्या होंगी, उसमें कोर्सेज़ कौन-कौन से अवेलेबल होंगे, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस को टॉपिक को बनाने का मकसद क्या है? सबसे पहले वो समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सबसे बड़ा ये है कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से स्टूडेंट्स पढ़े हैं, या किसी भी एग्रीकल्चर मंसूहा है या कोई भी एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर है, वहाँ से जो ग्रेजुएट होते हैं स्टूडेंट्स, उनको एक उनकी फील्ड के रेलेवेंट ऑप्शंस बहुत कम मिलते हैं यूके में जब वो स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं। मोस्टली हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा रहे होते हैं या मैनेजमेंट में जा रहे होते हैं, ठीक है? मतलब इसके रिलेटेड चीज़ों में जा रहे होते हैं, लेकिन उनको अपने कोर्स रेलेवेंट फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉइल साइंस ने पढ़ी हुई है या किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स या आप कह लेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तो वो अगर पढ़ी हुई है तो उसको फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती थी उसके रेलेवेंट सब्जेक्ट में। तो आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह और उसमें स्कॉलरशिप भी बहुत ऑफर हो रही है। जी, तो मैं आज बात कर रहा हूँ स्कॉटलैंड रूरल कॉलेज की, ठीक है? अब आपने तो इसके नाम पहले नहीं कभी सुना होगा, लेकिन जैसे-जैसे हम इसको डिस्कस करेंगे, आप इससे फ़ैमिलियर होंगे कि एक न्यू इंस्टीट्यूट है और उसके बाद क्या ऑफ़र कर रहा है। ये ऑफ़र कर रहा है आपके एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स। जैसे कि मेरे सामने इसका प्रोस्पेक्टस पड़ा हुआ है, ठीक है? इसमें डिटेल से सब चीज़ें मेंशन हैं कि इसके कितने कैंपसेज़ हैं, इसका एडिनबर्ग और एबरडीन में कैंपस है। और अगर हम बात करते हैं कि इसमें अकोमोडेशन जो है और उसके बाद स्कॉटलैंड में ये कॉलेज है, यूके की हम बात करें। सबसे मज़े की बात क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस सारी वीडियो का, वो ये है कि सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो अवेलेबल है हमारे पास। जी, तो अगर हम सब्जेक्ट लिस्ट की बात करें तो इसमें बैचलर्स के कोर्सेज़ भी अवेलेबल है और मास्टर्स के कोर्सेज़ भी अवेलेबल है। जैसे अब बीएससी एग्रीकल्चर जो है वो है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर है, बीएससी हॉर्टिकल्चर है, बीएससी उसके बाद एनिमल वेलफेयर साइंस में है, उसके बाद बीएससी वेटरनरी नर्सिंग है, ठीक है? अब ये बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ़ हमें एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स जो है वो समझ सकते हैं। उसके बाद बीएससी एनवायरमेंटल साइंस है, उसके बाद बीएससी वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट है, ठीक है? जो कि सब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स जाके डिमांड करते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं एफएससी की, अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो एक तो इसके सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट्स कौन-कौन से अवेलेबल हैं। सेकंडली हम डिस्कस करेंगे इनकी रिक्वायरमेंट्स को, थर्ड हम इसमें फीस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम जो है वो डिस्कस करेंगे स्कॉलरशिप को, ठीक है? तो आप सब उसमें आप लोगों को रेलेवेंसी पता चल जाएगी कि आप कौन-कौन से फील्ड से अगर हैं तो आप कौन से सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं। तो जैसे मैं बात कर रहा था सब्जेक्ट्स की, ठीक है? तो उसमें अब अगर हम एमएससी की बात करते हैं, बीएससी के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, मैंने आपको बता दी और भी हैं, आप यू कैन डेफिनिटली गूगल इट और वेबसाइट से आपको मिल जाएँगे। अदरवाइज़ आप हमारे काउंसिल से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ बिग डील। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एमएससी की। अब एमएससी की जो है वो सब्जेक्ट्स बहुत क्रूशियल हैं बिकॉज़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने एग्रीकल्चर पढ़ा होता है, एग्रोनॉमी पढ़ा होता है, हॉर्टिकल्चर, पीबीजी और उसके बाद आपका प्लांट पैथोलॉजी, आपका बायोटेक, मतलब ये सारी चीज़ें जो भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड पढ़ी हैं, तो उनके लिए ये सब्जेक्ट्स डेफिनिटली आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट, तो उसमें जो है वो एग्री बिज़नेस जो लोग पढ़ते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो एमएससी बिज़नेस कंसल्टेंसी का है। ठीक है? एमएससी बिज़नेस कंसल्टेंसी उनके लिए बेस्ट सब्जेक्ट रहेगा। डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जा रहा सब्जेक्ट की, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा मैं गो थ्रू कर दूँ। अगर आपको फर्दर कोई डिटेल चाहिए होगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बीएससी इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर बिज़नेस, ठीक है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए, इसमें इसका बैकग्राउंड जनरल है, ठीक है? आप उसमें एग्रीकल्चर डिग्रीज़ के साथ जा सकते हैं और आपको पता है कि फूड की क्या वैल्यू है ऑल ओवर द ग्लोब। लास्ट पे उसके बाद हमारे पास है एमएससी इंटरनेशनल बिज़नेस आ जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ जाता है और ये सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है? अब जैसे उसमें आ जाते हैं एमएससी अप्लाइड एनिमल बिहेवियर एंड एनिमल वेल-बीइंग, ठीक है? अब ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है वेटरनरी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि वहाँ पे जाके अपना
करियर परस्यू करना चाह रहे हैं अपने रेलेवेंट फील्ड में। उसके बाद एमएससी इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स, ये आ जाता है। एमएससी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट आ जाता है कि एनवायरनमेंट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस कोर्स को डेफिनिटली ले सकता है। उसके बाद हमारे पास एमएससी सॉइल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी आ जाता है। अब ये कोर्स मुझे पर्सनली इतना पसंद आया कि ये कोर्स बहुत आपको कम यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, वो भी कम फीस में, जो कि मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि इसकी फीस का क्या सूरत-ए-हाल होगी। और एमएससी सॉइल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप जो है वो सॉइल साइंस वाले स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल साइंस वाले, उसके बाद एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, ठीक है? ये सब बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स जो हैं इसमें ईज़िली अपने अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं और डेफिनिटली दे नीड गुड सॉइल साइंटिस्ट इन यूके टू। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपने 4 साल वो पढ़ा हुआ है, तो बजाय इसके कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिग्री करें, यू मस्ट हैव अ डिग्री इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट। खैर ये अलग डिस्कशन हो जाएगी कि आपको रेलेवेंट कोर्स में जाना चाहिए या आपको मैनेजमेंट के कोर्सेज़ पढ़ने चाहिए। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो आई विल डेफिनिटली प्रेफर कि आप जो है वो अपने रेलेवेंट फील्ड में एक्सपर्टीज़ लें, ताकि आपके लिए आपका फ्यूचर जो है सिक्योर हो सके। और ये कोर्सेज़ आपके पास अवेलेबल हैं, जो जिसमें स्टूडेंट्स जा सकते हैं। अच्छा, अब अगले स्टूडेंट के ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि सर इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है? जी, बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। इसकी टोटल फीस है 19,000 19,000 पाउंड और बहुत ज़्यादा फीस है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अब स्कॉलरशिप क्या है, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अब उससे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, एंट्री रिक्वायरमेंट्स को। अच्छा, अगर हम देखते हैं बैचलर्स की एंट्री रिक्वायरमेंट्स, तो अ स्टूडेंट ओनली नीड 55% मार्क्स इन देयर एफएससी और उसका जो है वो एडमिशन हो जाएगा ईयर 1 में। और अगर स्टूडेंट जो है उसके 60% मार्क्स हैं, तो उसको ईयर 2 में एडमिशन हो जाएगा। मतलब ईयर 2 का मतलब ये होता है कि फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन हो जाएगी। और उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेड की बात करते हैं, तो उसमें भी आपकी लास्ट डिग्री में 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, तो आप इज़िली इन सब्जेक्ट्स को टेकअप कर सकते हैं और कॉलेज में जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम आईएलटीएस या पीटी रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो आईएलटीएस रिक्वायरमेंट में ये है कि आपको 6 नो लेस देन 5.5 चाहिए। मोस्टली सब्जेक्ट्स में आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीटी की अगर हम बात करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं जी हमें हम पीटी स्कोर का हमें बता दें। तो पीटी के स्कोर की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आपको 56 नो लेस देन 51 स्कोर चाहिए। 56 नो लेस देन 51 आपको स्कोर चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे पूछते हैं सर हम इसमें ऑक्सफोर्ड या लैंग्वेज सेट एक्सेप्टेबल होगा? बिल्कुल होगा, ऑक्सफोर्ड डेफिनिटली इसमें एक्सेप्टेबल है। तो अगर हम ऑक्सफोर्ड की बात करते हैं, तो इसमें आपको 6 नो लेस देन 5.5 जो है स्कोर चाहिए होगा इस कॉलेज में जाने के लिए। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि अब हमारे पास इसमें स्कॉलरशिप क्या है, जो कि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस यूनिवर्सिटी में क्या है? यूनिवर्सिटी अगर किसी स्टूडेंट के 65% मार्क्स हैं, उसकी लास्ट डिग्री में, अगर वो पीजी का स्टूडेंट है, उसके 65% मार्क्स हैं, तो उसको 9,000 पाउंड 9,000 पाउंड का स्कॉलरशिप मिल रहा है। अब 19,000 आपकी टोटल फीस होगी, 9,000 का आपको स्कॉलरशिप मिल गया, आपकी फीस आ जाएगी टोटल 1 साल की 10,000 पाउंड, ठीक है? और उसका 50% डिपॉज़िट आप आगे से पे करेंगे और एनरोलमेंट पे फीस नहीं देंगे। जस्ट 5,000 पाउंड आप पे करेंगे और 10,000 आप टोटल फीस पे करेंगे, तो आप एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आपको डिग्री मिल जाएगी। तो इससे अच्छा ऑप्शन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए मेरा नहीं ख्याल पे हो सकता। तो उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अगर यूजी वाले कहेंगे कि सर आपने पीजी की स्कॉलरशिप तो बता दी, तो यूजी की क्या स्कॉलरशिप्स हैं? यूजी के लिए जो है वो ग्लोबल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है, जिसकी जो वैल्यू है वो 6,000 है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है एज़ वेल स्टूडेंट्स के लिए, बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी, मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आप डेफिनिटली इसको टेक अप कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ग्लोबल सिटीज़न स्कॉलरशिप का 3,000 का भी कुछ जगह पे मिलता है, तो ये आपको अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप मिलेगी। तो नाउ द कांसेप्ट इज़ क्लियर। इफ यू वांट टू गो इन योर रेलेवेंट फील्ड, आप जो है इसमें जा सकते हैं, इस कॉलेज को परस्यू कर सकते हैं विद इकोनॉमिकल बजट। अगर हम बात करें सीट्स की, तो सीट्स लिमिटेड है। जी, अगर हम इसमें इनटेक की बात करते हैं, तो सितंबर इनटेक इसमें इस कॉलेज में अवेलेबल है। आप सितंबर इनटेक के लिए अभी से परस्यू करेंगे, तो आपकी सीट सिक्योर होगी। अदरवाइज़ लिमिटेड सीट्स हैं, स्कॉलरशिप ज़्यादा है, स्टूडेंट जो है उसको टाइम भी जो ले लेगा, वो ले लेगा। तो आप डेफ़िनिटली हमारे किसी भी ऑफ़िस से कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? उनको इस वीडियो का रेफ़रेंस दें और अपना एडमिशन प्रोसेस कराएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।